हेलो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम जो है लगभग अब 2-4 महीना रह चुका है, जिसके लिए प्रैक्टिस सेट जीके-जीएस का प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन इस चैनल पर डाल रहा हूँ, जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह के प्रश्न को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह का प्रश्न जो है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में जीके-जीएस पूछा जाता है। आरपीएफ एग्जाम में जीके-जीएस जो है दोस्तों टोटल 50 प्रश्न जो है जीके-जीएस की प्रश्न से आते हैं। तो जीके-जीएस ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए जीके-जीएस की तैयारी बहुत ज़रूरी है। शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल 2 सदन है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में जो है दोस्तों इसमें विधानमंडल में 2 सदन है। तो द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों की संख्या भारत में केवल 6 है, याद रखिएगा केवल 6। कौन कौन है? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ये 6 राज्य है जिसमें द्विसदन विधानमंडल स्थित है। 2 नंबर की बात करें, भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग कितना परसेंट प्रदर्शित हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 17.5%। 17.5% प्रदर्शित हुई थी। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो नंबर 1 है, रेतीली मिट्टी में पानी का रिसाव दर सबसे अधिक और चिकनी मिट्टी में सबसे कम होता है। ये बात तो सही है, हमें गलत चुनना है, कौन सा गलत है। 2 नंबर ऑप्शन है, चिकनी और दोमट मृदाएं गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त होता है। यह भी बात सही है। 3 नंबर है, कपास रेतीली दोमट मिट्टी में उगाई जाती है। यह भी बात सही है। 4 नंबर है, दोमट मिट्टी का उपयोग घट, खिलौना और मूर्ति बनाने के लिए किया जाता है। ये दोस्तों ये गलत है। दोमट मिट्टी का प्रयोग जो है घट यानी घड़ा, खिलौना और मूर्ति बनाने के लिए दोमट मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें चिकनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। चिकनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? भारतीय रेगिस्तान का सबसे बड़ा नदी इनमें से कौन है? इसका सही उत्तर होगा लोनी नदी। लोनी नदी जो है दोस्तों यह रेगिस्तान का सबसे बड़ी नदी है। यह राजस्थान से अरावली पर्वत से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में जाकर के लुप्त हो जाती है। यह बीच में कच्छ में जाकर यानी विलुप्त हो जाती है, वहाँ से वो आगे नहीं दिखाई देती है। याद रखिएगा ये सब। 5 नंबर प्रश्न है, तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में डायस्पोसिस स्तर पर बनते हैं। तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में डायस्पोसिस स्तर पर बनते हैं। 5 का उत्तर बोलिए। यह जो होगा चौथा पोषी स्तर बनाते हैं। चौथा पोषी स्तर बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता का धारा गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है। कौन सा धारा है जो गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है? तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 143। 143 जो है यह गैर कानूनी सभा
हेतु दंड से संबंधित है। 7 नंबर है एहोल। एहोल की राजधानी कहाँ है? एहोल की राजधानी कहाँ थी? सॉरी, कहाँ नहीं थी। एहोल किस वंश की राजधानी थी? एहोल किस वंश की राजधानी थी? यह चालुक्य वंश की राजधानी थी। एहोल चालुक्य वंश की राजधानी थी। 8 नंबर है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, किसमें किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन और देखिए। बोलिए क्यों कहते हैं? 8 का सही उत्तर होगा जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। 9 नंबर प्रश्न है बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बायोगैस के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बायोगैस में मीथेन 1% से कम होता है। यह जो है दोस्तों, यही प्रश्न जो है गलत है। यह प्रश्न गलत है, यानी कि यह ऑप्शन जो है सही होगा इस प्रश्न के लिए। यह ऑप्शन सही होगा क्योंकि बायोगैस में मीथेन गैस जो है 1% से कम होता है। ये जो ऑप्शन है यह गलत है। 1% से कम नहीं होता है। इसमें लगभग 55 से 75% जो है बायोगैस में मीथेन की मात्रा होता है। मीथेन की मात्रा 55 से 75% होता है, 1% से कम नहीं होता है। ये जो है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इस प्रश्न के लिए। 10 नंबर प्रश्न है महापद्मनंद ने साम्राज्य पर शासन किया था। महापद्मनंद ने किस साम्राज्य पर शासन किया था? 10 का आंसर बोलिए। 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मगध में शासन किया था। महापद्मनंद मगध साम्राज्य में शासन किया था। 11 नंबर है व्यापक के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने द्वारा किया गया था? व्यापक के सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 में व्यापक का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। 12 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है? ऑप्शन 1 है भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया। ये बात जो है दोस्तों सही है। 2 नंबर है रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। ये बात जो है दोस्तों गलत है। यह बात गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 13 नंबर प्रश्न है लॉर्ड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट डैश की पुस्तक श्रृंखला के काल्पनिक चित्रक है। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट कौन सी पुस्तक में काल्पनिक चित्रित की है? इनका पुस्तक जो है जेके रावलिंग में काल्पनिक चित्रण किए हैं।
14 नंबर है, डायस त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्वत है, सॉरी पर्व है, जिसमें पालतू पशु और धन संपत्ति देवी देवताओं की पूजा की जाती है। त्रिपुरा राज्य में कौन सा एक पर्व है जिसमें पालतू पशु और धन संपत्ति के लिए देवी देवताओं की पूजा की जाती है? इसका सही उत्तर होगा गारिया पूजा। गारिया पूजा जो है त्रिपुरा की एक प्रमुख पर्व है। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में नहीं है? इनमें से कौन सा मठ है जो सिक्किम में नहीं है? इसका सही उत्तर बोलिए। इसका सही उत्तर होगा ताबो। ताबो मठ जो है दोस्तों, यह सिक्किम में नहीं है। कहाँ है? यह हिमाचल प्रदेश में है। यह हिमाचल प्रदेश में है। बाकी इंचे, जालोंग, पेमियांग से ये जो है तीनों, यह तीनों मठ सिक्किम में है। दाम्बो मठ हिमाचल प्रदेश में है।